देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करने के लिए आप सबों के बीच में माफ कीजिएगा उपस्थित हुए हैं। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि हेमंत सोरेन जी आज तक पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड खेलते थे। उनके पार्टी के नेता और वो खुद कहते थे कि उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। उनको एक फर्जी मामले में सजा दी गई है या उनको जेल के भीतर रखा गया। सजा तो हुई नहीं अभी। और इस पूरे प्रकरण को हाल में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े लैंडमार्क जजमेंट्स थे, उन्होंने एक्सपोज कर दिया। पहले हम शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। साहिबगंज के नींबू पहाड़ के मामले में जिस समय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आरोप था कि हजारों करोड़ के नींबू पहाड़ में अवैध खनन करके पत्थर को तोड़कर दूसरे राज्यों में भेज दिया गया। तो इसके खिलाफ ये जो आदेश था, इसको उच्च न्यायालय के आदेश को राज्य सरकार को सामान्य तौर पर पालन कराना चाहिए था। लेकिन देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी मशीनरी मिली हुई थी कि हाई कोर्ट के नींबू पहाड़ पर सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए और वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की जो खंडपीठ थी, उसके एक विद्वान न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के जो माफ कीजिएगा राज्य सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वकील थे, उनसे जानना चाहा कि साहब आप इतने नर्वस क्यों हैं अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो? अगर इसमें कोई गलत नहीं है तो गलत नहीं निकलेगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो वो सामने तो आए। तो आप इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? राज्य सरकार सीबीआई जांच का पूरे समय तक विरोध करती रही। उस विरोध को नजरअंदाज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम आदेश सुनाया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच चलती रहेगी। अब इसी से जुड़ा अब झारखंड की ओर लौटते हैं। ये भी हालांकि झारखंड का ही मैटर था। एक केस था, मैं तारीख से नोट करूंगा, इसे पकड़ लें। देखिए, ये केस था 68/2024 WPCR। ये हाई कोर्ट में इस केस को लेकर हेमंत सोरेन गए थे और उन्होंने बहुत सारी उसमें बातें लिखी थी और अपने अरेस्टिंग को चैलेंज किया था। देखिए, हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, ये मैं ना तो हेमंत सोरेन के वकील की दलील बोल रहा हूँ, ना ईडी के वकील की दलील बोल रहा हूँ। जो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, वो पहला ऑब्जर्वेशन था कि एक हारते हुए मुवक्किल की तरह एक अंतिम एफर्ट में जो पिटिशनर है यानी हेमंत सोरेन, वो राजनीतिक बदले की बात कह रही है, जिसे हम खारिज करते हैं। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि हेमंत सोरेन जी ने जो कुछ भी राजनीतिक बदले की बात कही है, वो एक हारते हुए लिटिगेंट, जिसे लगता है मेरे पास कोई उपाय नहीं है, जो पिटिशनर के पास लगता है कि अब शायद किसी उपाय पर हम बच सके, उसका उन्होंने सहारा लिया। उच्च न्यायालय ने इसे पूरे तरीके से खारिज कर दिया। सदर थाने में जमीन घोटाले को लेकर एक मामला दर्ज हुआ था। मैं ये पहले तो आपको सदर थाने का एफआईआर दिखा देता हूँ कि जो जमीन घोटाले में एफआईआर दर्ज हुआ था, वो ये एफआईआर था। अब मैं आपको इसको ब्लो अप करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हेमंत सोरेन के सरकार में रिकॉर्डों से छेड़छाड़ हुई थी और हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा था। देखिए, अगर आप इसको नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे, मैंने ब्लो अप किया है। 120B सेक्शन जो लगाया गया था, उसे काटा गया है और 120B को काट कर पेन से हटाने की कोशिश की गई है। और आपको पता है ना मित्रों की 120B वही लगता है जहां पर षड्यंत्र की आशंका होती है। ये केस दर्ज किया गया था जो कर्मचारी थे, जो सीईओ थे, इनके खिलाफ। लेकिन 120B यानी षड्यंत्र की कॉन्स्पिरेसी जो लगा था पहले धारा, उसके जद में हेमंत सोरेन भी आ रहे थे। तो हाईकोर्ट ने इस पर बड़ी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि सदर थाने में जो दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई है, मुख्यमंत्री उस समय हेमंत सोरेन थे, तो ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।